चलिए। नमस्कार आप सबको। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जितेंद्र हमारे साथ हैं एंड ही इज फ्रॉम कोलकाता। अभी इन्होंने बीपीसीएल में जॉब लिया है कैंपस से, दिल्ली कैंपस से सेलेक्ट हुए हैं एंड बीपीसीएल में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में, जो कि एक पीएसयू है, और 20 लाख पर एनम का पैकेज इनको मिला है। तो सबसे पहले मैं इनसे पूछ लेती हूँ, जितेंद्र, व्हाट इज योर एज राइट नाउ? My age is 22 right now. माय गॉड, ये एलिजिबल बैचलर भी है ना? तो 22 ईयर्स इनकी एज है और 20 लाख का पैकेज इनको मिला। आप सोचिए कि जब तक ये 26, 27, 28 साल के होंगे तब तक इनका पैकेज कितना इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारे साथ सीएमए फाइनल इन्होंने पढ़ा है कहीं से, लेकिन ये हमारे साथ डीसीसी के साथ एसोसिएट हुए थे इनके कैंपस प्लेसमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, और ऑल इंडिया रैंक 5 इनकी थी। ठीक है, तो इनसे हम हमारे थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं और इनके सीएमए और कैंपस एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। जीवेंद्र, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि 12th कॉमर्स करने के बाद आपको किसने सजेस्ट किया कि आप सीएमए में घुस जाइए इंस्टीड ऑफ सीए? मैम, हम जनरली अपना फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में ज्वाइन किया था सीएमए। तो मेरे को बहुत सारे दोस्त लोग, मेरे पहले स्कूल के दोस्त लोग भी वो परस्यू कर रहे थे। तो वो ओके। मेरे को बोले कि बेटर ऑप्शंस, मतलब हम डिसाइड कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो उसमें हम देखा कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है फ्यूचर में, सीएमए का ब्राइट फ्यूचर है और इतने अच्छे अच्छे कैंपस प्लेसमेंट हो रहे थे। एक भैया थे, उनका इंटरव्यू देखा था, वो ओएनजीसी में गए थे, तो वो सब देख के बहुत मोटिवेशन मिला था। फिर हम सोचा कि जो सीएमए ही करना है हमको फ्यूचर में, और यही एक फ्यूचर में ये बहुत ज्यादा ग्रो करेगा, अभी ग्रोइंग स्टेज में है और आगे भी बढ़ते जाएगा। ये आप देखो इस बार का प्लेसमेंट कितना अच्छा था, हाईएस्ट पैकेज 26.5 लाख गया। यस। मतलब धीरे धीरे कंपनीज भी आ रही है, अभी भी 4 पीएसयू फर्स्ट डे में ही आई थी। फर्स्ट डे तो में 4 बढ़ रहा पीएसयू है, की आई। PSU आए थे। साउथ में भी अच्छा कैंपस लग रहा होगा, क्योंकि वहां पे भी 4 पीएसयू शायद आगे से अभी भी रजिस्टर्ड है। राइट। सो 12th में कितना परसेंट था? मैम मेरा 94% तक। 94% था। अच्छा, मतलब आपको ये कहीं ना कहीं लगता है जीवेंद्र की सीएमए बहुत अच्छा कोर्स है, प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है, बट कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है? जी मैम, अवेयरनेस की तो अभी कमी है, लेकिन यही है कि आप देख लो, आज हम जब सीएमए में घुसा था तब कोई नहीं जानता था, लेकिन अब मेरे आसपास वाले सब क्यों जानते हैं, क्योंकि मैंने क्लियर किया, अच्छा कुछ किया। तो ऐसे ही कोर्स का नाम आगे आगे बढ़ते जाएगा। मतलब आप ऐसा स्टूडेंट, आप पढ़ते जाओ, मतलब अच्छा करते जाओ, अपने आप ही अवेयरनेस बढ़ेगा। आप इंस्टीट्यूट में जब आप क्वालिफाइड हो जाओ, तो उसके बाद मेंबरशिप के लिए अप्लाई करो, इंस्टीट्यूट में एक्टिव रहो, तो आपका डेफिनेटली, मतलब इंस्टीट्यूट ऐसे ही तो ग्रो करेगा। और इतना अच्छा अच्छा अभी, मतलब लास्ट 3-4 साल से इतना अच्छा प्लेसमेंट जा रहा है, कैंपस हो रहा है। तो धीरे धीरे इंस्टीट्यूट में अभी मैंने सुना कि हाईएस्ट रजिस्ट्रेशन हुआ है सीएमए का इस बार दिसंबर टर्म के लिए। तो इतना, तो सीएमए में इतने स्टूडेंट्स अभी घुस रहे हैं, तो धीरे धीरे अपने आप ही सब जानने लगेंगे। आप अच्छा। अचीव करो कुछ। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, एक बात मुझे बताएं कि जैसे मैंने अभी हम लोग ने अपना यूट्यूब चैनल पे, बिकॉज सीएमए के बारे में अवेयरनेस कम है, मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो ये बात मैंने आपको स्पेसिफिकली इसीलिए बोली। कल एक हमने कुछ अवेयरनेस कैंपेन चलाया था, तो उसमें किसी ने नीचे कमेंट डाला कि मैम आप खुद तो सीए हो और आप दूसरों को बोल रहे हो कि सीएमए करना चाहिए। तो मैं, मतलब जैसे अभी हमने आपसे बात की कि आपका भी 12th में 94% था। कॉमर्स का स्टूडेंट 90 प्लस आते ही सोचता है कि मेरे को चार्टर्ड सी हाँ। अकाउंटेंसी में हाँ। घुस जाना चाहिए। ठीक है, आई एम फ्रॉम 2005 बैच, मैंने तब सीए किया था, बिकॉज मुझे सीएमए के बारे में अवेयरनेस ही नहीं हाँ। थी, हमें पता ही नहीं था कि इंडस्ट्री में सीएमए के लिए इतनी ग्रोथ हो अब सकती जब है। हम तो 12th क्लियर किया था, तो हमें को नहीं पता था सीएमए के बारे में। मतलब पता था कि सीएमए क्या है, लेकिन इतना नॉलेज नहीं था, इतना रिसर्च नहीं किया हुआ था। हाँ। लेकिन धीरे धीरे, मतलब जैसे लोग को देखा कर रहे और इतना कुछ अचीव कर रहे लाइफ में सीएमए करके, तब बहुत इंस्पिरेशन मिला उन लोग से। तब बोला कि नहीं, यही करना और इसमें अपना बेस्ट देना। अच्छा, और एक बात बताओ, सीएमए कितने कितने ऐसे रिलेटिव थे जिनको जिस दिन 20 लाख के पैकेज की कंफर्मेशन आई उन्होंने बोला ओ माय गॉड 20 लाख का पैकेज, लड़का 20 लाख कमाने वाला सभी हो थे, गया? सभी थे सभी एकदम सब खुश है एकदम अभी सारे रिलेटिव खुश है मेरे। अरे रिलेटिव क्वेश्चन, बिल्कुल राइट। हाँ। और जीवेंद्र, जैसे आपका जेवियर्स में, आपने जेवियर्स कोलकाता से अपना ग्रेजुएशन किया है एंड जो भी ये चैनल देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि जेवियर्स जो है कोलकाता, जेवियर्स इज द टॉप 10 कॉलेज की अंडर आता है, आई थिंक टॉप 7 में ही आ जाता है
जेवियर्स। Yes. तो जेवियर्स में हर किसी का एडमिशन हो जाता है और स्पेसिफिक क्राइटेरिया ऑफ परसेंटेज इन 12th? स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है, मैथ्स 11-12 में होना चाहिए, बीकॉम ऑनर्स का मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। 11-12 में मैथ्स होना चाहिए, और फर्स्ट लिस्ट में मेरे ख्याल से 91% आपको, अभी मतलब वो डिपेंड करता है कितने स्टूडेंट्स और उस ईयर में कैसा परसेंटेज है, मतलब जनरली आप समझ लो कि आपका 90% आने से हो जाता है सीरियस में, 90% ऑफ 90% आपको, तो बहुत अच्छी रेपुटेशन है जेवियर्स कोलकाता की। विद मैथ्स इंक्लूडेड होना चाहिए। हाँ, मैथ होना चाहिए। चाहिए। तो जीवेंद्र, जैसे आपने आपका 12th में 94% था, आपका सीएमए इंटर में ऑल इंडिया रैंक 30th था, फाइनल में ऑल इंडिया रैंक 5th था, बहुत बड़ी बात होती है। ये सीएमए करने के बाद हाउ यू कनेक्टेड टू अस फॉर दी प्लेसमेंट ट्रेनिंग की, हमारे यहाँ से प्लेसमेंट ट्रेनिंग करनी चाहिए, आपको कैसे पता लगा? जैसे दिसंबर 22 वाले टर्म में भी मेरे फ्रेंड्स ने आपसे लिया था, उनका इतना अच्छा रिव्यूज था, और फिर मैंने मोहित कुमार, आदित्य मोगरा पहले और साहिल मोगरा आपसे लिए थे, और फिर मोहित कुमार भी जो थे उनका भी देखा था, EIL में हुआ था, तो सबका PSU में तीनों जन का हुआ था, तो इतना अच्छा रिव्यूज था, तो मैंने बोला कि यही बेस्ट ऑप्शन है। ओके, सो या आदित्य मोगरा, साहिल मोगरा, इनका इंटरव्यू भी यूट्यूब चैनल पे, ये वही जुड़वा भाई हैं जिनके सेम मार्क्स थे, सेम रैंक थी, और दोनों का PSU में सिलेक्शन हुआ था। यस मैम। सो हाउ वाज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस? जैसे मतलब हमारी प्लेसमेंट ट्रेनिंग में आपने देखा होगा कि हम हर चीज के लिए एक सेपरेट फैकल्टी इन्वॉल्व Yes. करते हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन हो या डोमेन की अलग अलग फैकल्टी होगी, कोई एक फैकल्टी पूरा प्रोग्राम नहीं लेती कर है, हर सकते फैकल्टी सर। अलग अलग प्रोग्राम लेती है। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछती हूँ, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद दी डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टीज? मैम बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। जैसे पहले तो मैं निकुल सर के लिए बोलूंगा, उन्होंने पूरा मेरा जितना भी मिस्टेक्स था, मतलब 3-4 चीज मेरा इश्यूज था, जैसे थोड़ा आई कांटेक्ट मेंटेन करने में थोड़ा, मतलब कैमरा के सामने दिखता नहीं था मैं, तो वो बोले कि उसको देखो और थोड़ा बॉडी मूवमेंट को कम करो एंड हैंड मूवमेंट्स और इंक्रीज करो, जिससे कि कम्युनिकेशन में और अच्छा इफेक्टिव आता है, मतलब सामने वाले आपके, मतलब अच्छा लगता है सामने वाले को देखने में, वो इम्प्रूवमेंट होता है। तो बहुत सर का 3 से मेरे ख्याल से 3 से 4 सेशन था, सर ने 1-to-1 सबका इश्यूज जो था, मतलब मेरे साथ और 3-4 जन थे, सबका इश्यूज एक एक करके सॉल्व किया था, सबको और समय अंदर देके। से भी कॉन्फिडेंस फील होता है कि यार, जी मैम। हाँ, मैं कर पा रहा हूँ, मुझे बोलना आ रहा है। HR, और फिर HR क्वेश्चंस के लिए भी रेडी किए थे सर ने मेरे को, कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये सब जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं सर ने बताया था कैसे इसको बोलते हैं, कैसे मतलब इंप्रेशन अच्छा होगा इंटरव्यू के लिए, तो ये सब सर ने बहुत हेल्प किया था इसमें। सेकंड मैम GD के लिए दीक्षा मैम जो थी, वो रेगुलर GD ली मैम, 5 से 6 क्लास, बहुत उससे GD करने से क्या होता है कि मेरा इंटरव्यू में तो GD था नहीं, मेरा सिर्फ PI था, मैंने जिस कंपनी में बैठा था, लेकिन GD करने से आपको मतलब अपने अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि आप कोई रैंडम टॉपिक दे रहा, आप बोल उसमें पाते हैं, कुछ 2-3 मिनट बोल रहे हो, तो इनिशिएट कर रहे हो, तो बहुत कॉन्फिडेंस अपने अंदर आता है, तो वो बहुत हेल्प हुआ था मेरा इतना सारा GD रेगुलर डेज में। एंड हाउ फिर वाज योर एक्सपीरियंस विद दिस पर्टिकुलर CV एंड वर्क रिलेटेड एक्सपीरियंस? क्योंकि एक पर्टिकुलर फैकल्टी है जो केवल CV के ऊपर बात करती है, केवल वर्क एक्सपीरियंस पे प्रिपरेशन करवाती है आपको। जो दिलीप सर थे वो दिए थे हम लोग का CV और ये वाला सेशन, तो सर ने एक एक करके मेरे को, मतलब वर्क एक्सपीरियंस दिलीप सर ने लिया था, तो एक एक करके बता रहे थे कि ऐसे अरेंज करना, मतलब प्रॉपर तरीका से, कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, ऊपर में इस पॉइंट को रखना, इस पॉइंट को सेकंड में रखना, थर्ड में, तो वो बहुत हेल्प हुआ था उससे मेरे को CV रिलेटेड इशू कि और कैसे। क्या 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 सवाल पूछे गए थे, मतलब किस किस डोमेन से? जैसे बहुत सारा एक डोमेन अपन कवर करवाते हैं प्लेसमेंट ट्रेनिंग में, आपको किस डोमेन से क्वेश्चन पूछे गए? कि हर डोमेन से मेरे से पूछा गया था, जनरली लॉ हो गया, कॉस्ट ऑडिट हो गया, मेजर फोकस कॉस्ट ऑडिट में था, फिर DT से भी TDS सेक्शंस पूछ रहे थे सर ने, तो अच्छा। मतलब हर डोमेन से था, IDT डोमेन से था, फिर लॉ से भी सर ने क्वेश्चन किया था। आप समझ लो आपके फाइनल में 8 सब्जेक्ट थे, उसमें से जो 6 कोर सब्जेक्ट होते हैं, 6 सबसे। का 6 सब्जेक्ट सबसे ओके। क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन बैंक हम आपको आपके कैंपस प्लेसमेंट ट्रेनिंग के लिए देते हैं, आपको, हमें भी फीडबैक चाहिए, आपको क्या लगता है कि कुछ और कवरेज उसमें करना चाहिए, या जितना क्वेश्चन बैंक, हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक आपको देते हैं, मतलब जो लाइव सेशंस होते हैं जिसमें हम डोमेन कराते हैं, आपको क्वेश्चन बैंक देते हैं, और हम स्पेसिफिकली बोलते हैं कि अगर इस क्वेश्चन बैंक को आप कर लीजिए, उतना इनफ है, आप अपना इंटरव्यू निकाल पाएंगे, इतने क्वेश्चंस इसमें हैं। तो उस पेरिफेरी में सब कुछ कवर था जीवेंद्र, आपको लगता है कुछ और एड ऑन करें उसमें?
मैम लगभग सब कवर्ड था, लेकिन क्या है कि आप क्लास दे दिया, हम लोग फाइनल क्लियर करके आए, तो आप उससे हमको बात मिल गया कि हमको किस तरीका से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस मतलब कितना नॉलेज लेके जाना इनफ है मेरे लिए। मतलब क्या क्या टेक्निकल डोमेन्स में, मतलब किस टेक्निकल किस डोमेन से तरीके हर के चीज तो नहीं क्वेश्चन पढ़ पूछे सकते जा आप, सकते एक महीना में तो हर चीज नहीं पढ़ सकते। तो आपका जो नोट्स था उससे हमको बात मिल गया था कि कैसे आगे फ्यूचर में मतलब अपने आप को प्रिपेयर करना है। हैं और क्वेश्चन लगभग उस दायरे में पूछे गए थे। हाँ हाँ, क्वेश्चन मैम लगभग उसी टाइम। ओके, कितने मिनट इंटरव्यू चला था जीवेंद्र आपका बीपीसीएल में? अबव 30 मिनट्स तो मिनिमम चला था। मुश्किल वो 30 मिनट मुश्किल वाले है ना, 30 मिनट हाँ, मुश्किल वाले। तो क्या लग मुश्किल रहा नहीं था मैम, आपको इंटरव्यू देते समय कि ठीक ठाक ट्रैक पे चल रहा हूँ, या कुछ ऐसा बीच में लगा यार गड़बड़ हो रहा है? एकदम भी नहीं लगा। मैं सबसे पहला इंटरव्यू पीएफसी में दिया था तो मतलब उसमें थोड़ा ठीक गया था, लेकिन उसके बाद जब बीपीसीएल में दिया था तो एकदम कॉन्फिडेंट था, क्योंकि सर वहां पे जैसे ही गया तो सर ने जो जो क्वेश्चंस पूछा था, तो एक एक करके आप जैसे बोलते जाते हो क्वेश्चंस क्वेश्चंस, तो आपको अपने अंदर ही कॉन्फिडेंस आता जाता है। सही तो चल रहा धीरे है धीरे रैंक। ऐसे कॉन्फिडेंस आ रहा था, सर ने पूछा, और सर वहां पे जो पैनलिस्ट थे वो भी बहुत मतलब सपोर्टिव थे, मतलब कि बोल सकता है तुम, मतलब अप्रोच ऐसे ही था उनका कितने कि कितने लोग बैठे थे पैनल में? मैम 6 to 8 जन, वाह, 6 थे मिनिमम। 6 से 8 लोग बैठे थे। एंड यस। व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ द इंटरव्यू? ये हिंदी इंग्लिश का बड़ा समस्या होती है लोगों को, बिकॉज वी आर फ्रॉम राजस्थान, तो हिंदी बहुत सारे इंग्लिश ऐसे मिक्स। स्टूडेंट होते हैं कि बोलते हैं इंग्लिश नहीं बोलनी आती। तो क्या लगा आपको, हिंदी इंग्लिश का कुछ इशू है? इशू ऐसे नहीं है मैम, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन मतलब मैक्सिमम इंग्लिश हिंदी मिक्स ही था, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा ज्यादा ही प्रेफरेंस होता है। मतलब पीएफसी का इंटरव्यू में मिक्स था मेरा हिंदी इंग्लिश, उसमें आप 50 to 50 समझ लो, लेकिन बीपीसीएल में थोड़ा इंग्लिश की तरफ ज्यादा वो था, अच्छा, इंक्लाइंड था मुझे इंटरव्यू। मैं हमेशा स्टूडेंट को कहती हूँ कि ये हिंदी इंग्लिश वाला जो मुद्दा है ना, बहुत कुछ पैनल पे डिपेंड करता है। लाइक हाँ मैम। what is the native language of the panel? Sometimes they are more towards हिंदी स्पीकिंग, तो फिर मतलब आप हिंदी में भी चलोगे तो चलेगा। अगर पैनल ऐसा आपको कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम 1-on-1 इंग्लिश में पूछ रहा है, तो ऐसा रहता है क्या वहां पे भी? मैम, पैनल में भी सब इंग्लिश हिंदी मिक्स ही करके बात कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि सब अच्छा, इंग्लिश में ही बात कर रहे थे। मतलब सर लोग नॉर्मल बात करते करते हिंदी इंग्लिश मिक्स ही करके सबने बात किया, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश। तो हिंदी इंग्लिश का मिक्सचर चल जाता हाँ हाँ, चल है ना? जाता है हिंदी और इंग्लिश क्या का। ये हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, बट आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा मैटर करता है? आपका नॉलेज देखते हैं वो लोग मेन, कि आप कितने कॉन्फिडेंट और नॉलेजेबल, मतलब आपको नॉलेज है या नहीं, आप पढ़ के फाइनल में आ रहे हो, आपको उस सब्जेक्ट का नॉलेज है या नहीं, आप जिस इंडस्ट्री में जा रहे हो उस इंडस्ट्री का नॉलेज है या नहीं, तो वो नॉलेज आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। ओके। और एक आखिरी सवाल आपसे कि बहुत लोग जैसे ही रिजल्ट आता है, कैंपस आता है, सबसे पहला जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दिमाग में घूमता है ना, कि मैं कोलकाता कैंपस लूं, या मैं दिल्ली कैंपस लूं, या मैं मुंबई लूं, या मैं चेन्नई लूं। मतलब द द पर्सपेक्टिव इज कि जहां ज्यादा कंपनी आएगी मैं वहां पे चला जाऊं। तो आपके साथ क्या इंसिडेंट हुआ था, सबको बताइए। मैं ऐसे 31 अगस्त में लास्ट डेट था कैंपस फिल करने का, तो मैं लास्ट तक कोलकाता ही फिल करके रखा हुआ था। लेकिन फिर क्योंकि 3-4 साल से ना मतलब थोड़े से मतलब मिक्स ही आ रहे थे, सब में नॉर्मली कंपनीज आ रही थी, तो मैं भर के रखा था। तो लेकिन इंस्टीट्यूट ने 2 सितंबर तक वो एक्सटेंड किया था, तो मैम उस दिन मैंने क्लास अटेंड किया था, तो सर पुलकित सर और सोनल मैम ने दोनों ने मेरे को रिकमेंड किया कि आप दिल्ली भरो, क्योंकि आप रैंक लाए हो, आप कॉन्फिडेंट रहो। तो मैम ने बोला, और सर ने भी बात किया मेरे से, बहुत देर तक समझाया, तो मैंने इसलिए दिल्ली भरा, और वो वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस था मेरा। और सच में जब मतलब आप कॉन्फिडेंट हो तो आप कहीं पे भी क्रैक कर सकते हो। और दिल्ली में आप देखो कितना अच्छा अच्छा कंपनी आया, ऐसे इस बार कोलकाता में भी अच्छे कंपनीज आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली में सबसे पहले हो गया, और आपको एक वो रिलैक्स हो मिल गया। गया, रिलैक्स हो गया मैं। बिल्कुल, कि ओके। मेरा सिलेक्शन हो गया है। हाँ, और ये चीज तो मतलब सर मैम आप दोनों को एकदम क्रेडिट है कि आपने उस दिन को बोला था कि दिल्ली कर लेना। नहीं, मेहनत आपकी है। और अगर हम देखिए, इज ए टू वे जर्नी ना, कि आप पार्टिसिपेंट अगर इतनी मेहनत करता है, मैं इनके लिए भी कहूंगी कि कभी इन्होंने कोई सेशन मिस नहीं किया। इवन किसी भी समय हुआ है कोई सेशन मिस नहीं किया, चाहे वो जीडी हो, चाहे वो सीवी हो, या कम्युनिकेशन वाला सेशन हो। तो जब पार्टिसिपेंट इतनी मेहनत करता है तो रिजल्ट तो डेफिनेटली अच्छा आना ही होता सर है। सर ने बोला था मेरे को कि दिल्ली में भरने से बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलता है, और मेरे को पैनलिस्ट ने भी ये क्वेश्चन पूछा था कि आपने दिल्ली क्यों भरा, तो मैंने भी यही आंसर दिया कि बेटर अपॉर्चुनिटीज ये देखिए, और बेटर पैनलिस्ट ने भी ये सवाल अपॉर्चुनिटीज। पूछा कि भाई कोलकाता से हो तो दिल्ली क्यों आए हो, यहाँ का हाँ, क्यों भरा तो वो है? आंसर था कि बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलता है, तो मैंने रिसर्च, सर ने बोला वैसे देखा, फिर
दिल्ली भर दिया था उसने। ओके ओके। अच्छा, जब आप पीएसयू के इंटरव्यू में बैठते हैं तो क्या पीएसयू के फाइनेंशियल्स आपको अच्छे से स्टडी करके जाने चाहिए, उनका बिजनेस, उनके फाइनेंशियल्स? हाँ जी मैम, आपको पूरा कंपनी के ऊपर रिसर्च करके जाना चाहिए। मैंने तो रिसर्च पूरा पढ़ के गया था कि उनके एनुअल रिपोर्ट में क्या है, उनका इंडस्ट्रीज के बारे में। मेरे में तो आईओसीएल और बीपीसीएल दोनों ही आ रहे थे, तो और ईआईएल भी आ रही थी, तो सब मिनिस्ट्री ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस के, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर ही आते थे। तो पूरा इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ के गया था कि उनका कितना अपस्ट्रीम, मतलब अपस्ट्रीम इनके, में क्या हाँ, होता इनके है, सपनों में मिड भी स्ट्रीम में होता बीपीसीएल है। ही आ रही थी, इसीलिए एक दिन पहले हाँ मॉक इंटरव्यू में भी बीपीसीएल का ही नाम ले रहे थे। हाँ, मैम तो ली थी मॉक इंटरव्यू, तो उसमें भी मैंने बीपीसीएल का ही नाम लिया था कि मेरे को बीपीसीएल ही मेरा प्रेफरेंस है। सो चलिए, बहुत बढ़िया, वी आर सो हैप्पी। और मैं मतलब जिस दिन हम दीक्षा मैम जो जीडी लेती हैं, और जब शाम को हम आए और हम आपस में बात कर रहे थे कि जिवेंद्र गॉट सेलेक्टेड फॉर दी बीपीसीएल, तो दीक्षा मैम का एक स्टेटमेंट था कि देखो मैम, ये लड़का है ना, हंसते हंसते 20 लाख की नौकरी लेके चला गया। बहुत बढ़िया। सो जिवेंद्र, वी आर फ्रॉम एंड ऑफ आवर इंटरव्यू। सो मुझे एक एक मैसेज जो आप न्यूली पार्टिसिपेंट्स जो अगले कैंपस में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, या जो भी सीएमए फाइनलिस्ट हैं, उनको एक मैसेज अगर आप कुछ देना चाहें तो। एक ही मैसेज है, आप पहले दिसंबर में अपना फाइनल में बेस्ट हो पढ़ाई में। आप अभी कैंपस के बारे में इतना मत सोचो, आप अभी अपना फाइनल का तैयारी करो, उसमें अपना बेस्ट दो, उसमें आप रैंक ला के क्लियर करो। आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज है फिर कैंपस, तो एक पार्ट अपना लाइफ का कैंपस में आपका जरूर होगा। आप पहले फाइनल का तैयारी करो, फाइनल में फोकस करो। मैं जब एकदम कैंपस के बारे में नहीं सोचता था जब मैं फाइनल का प्रिपेयर कर रहा था, क्योंकि मेरे को फाइनल पहले, फर्स्ट है फाइनल, आप अपना प्रोसेस देखो, रिजल्ट आप अपने आप अचीव करोगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि फाइनल का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके अच्छे कैंपस सिलेक्शन के लिए। ये तो थैंक यू। क्राइटेरिया है मैम, सब फिक्स्ड क्राइटेरिया बिल्कुल है। बिल्कुल, एंड बिकॉज शॉर्टलिस्टिंग ही आपके फाइनल के रिजल्ट के बेसिस पे आती बेसिस में होती है। है। शॉर्टलिस्टिंग आएगी तभी आप इंटरव्यू में बैठोगे, और शॉर्टलिस्टिंग तभी आएगी जब आपका सीएमए फाइनल का रिजल्ट अच्छा होगा। इसीलिए हम ये कहते हैं कि सीएमए में आप कोशिश कीजिए आपका अटेम्प्ट न लगे। रैंक आए तो बहुत अच्छी बात है, रैंक ना भी आए तो एटलीस्ट अटेम्प्ट तो न लगे। फर्स्ट अटेम्प्ट को प्रेफरेंस जो। चलिए, तो मतलब, और एंड व्हाट इज दी योर मैसेज, लाइक बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो फाइनल कर लेते हैं और उनको लगता है कि हम बिना प्रिपरेशन के कैंपस में जाके बैठ जाएंगे। तो आप, व्हाट इज योर फाइनल व्यू, मतलब कैंपस की प्रिपरेशन करनी चाहिए, या बस आपका फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया या आपका रैंक आ गया तो जस्ट गो एंड सिट इन दी कैंपस? क्या मतलब, मीन्स मेरा पूछने का मतलब है, कैंपस में बैठने के बाद आपको क्या ऐसा कुछ लगा कि अगर मैं उस तरीके से प्रिपेयर ना करता कैंपस का तो शायद यहाँ पे कुछ मुश्किल हो सकती थी? मुश्किल होती मैम, मैंने, क्योंकि हम लोग तो इतना हम लोग को इंटरव्यूज देने का आदत नहीं है। हम लोग तो ये लाइफ ऑफ वन ऑफ फर्स्ट इंटरव्यूज है हम लोग का। आप वो एनवायरनमेंट में जा रहे हो, आप अगर तैयारी करके नहीं जाओगे तो आप वहाँ पे पहले ही नर्वस हो सकते हो, और मतलब आपको आता हुआ भी क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि आप फाइनल पढ़ के आए हो। हम श्योर है कि मोस्ट सबका टेक्निकल डोमेन स्ट्रांग होता ही है जनरली। तो आप लेकिन इंटरव्यू का आपको एनवायरनमेंट का आइडिया नहीं है, लेकिन तो इससे आपको प्रिपरेशन, जीडी हो गया, मॉक इंटरव्यूज हो गया, ये सब जरूर देना चाहिए। इससे आपको आप वो एटमोसफियर में कॉन्फिडेंट ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तो ये बहुत दरकार वाला चीज है। बहुत बढ़िया जिवेंद्र, बहुत ब्राइट फ्यूचर आपका वेट कर रहा है। स्टार्टिंग बहुत अच्छी है, 20 लाख का पैकेज बहुत बहुत होता है जस्ट एट द एज ऑफ 22 ईयर्स, एंड स्काई इज द लिमिट। अब आप जॉब करिए, आगे बढ़िए, एंटरप्रेन्योर बनिए, पढ़ाई करिए, जो भी आप करना चाहें लाइफ में। सो बेस्ट विशेस फ्रॉम द बीसीसी, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ठीक, और बहुत सारे लोग जो इस इंटरव्यू को देखेंगे उनको एक इंसाइट मिलेगी कि कैसे उनको अपने कैंपस के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए, बिकॉज दैट इज दी क्रूशियल पार्ट ऑफ योर सीएमए जर्नी। अब कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, मतलब अगर अच्छी नौकरी पे लैंड हो गए तो, है ना, सब सारे सेक्रीफाइसेस, दुख दर्द सब भूल जाते हैं हम, क्योंकि सब सैक्रिफाइस करके आए इस कोर्स में। सब ज्वाइन करते, मतलब जिनका फाइनेंशियल पोजीशन मैक्सिमम लोग का मतलब नॉर्मल ही होता है, मतलब हम्बल बैकग्राउंड से बिल्कुल आता है। बिल्कुल, एक बहुत नॉर्मल बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं। हाँ, फैमिली को कितना बड़ा सपोर्ट है, अभी आप सोचिए कि कितना बड़ा सपोर्ट है, पेरेंट्स को, फैमिली को बहुत बड़ा सपोर्ट है। चलिए, थैंक यू सो मच। आपके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत बधाई, और आपको भी बहुत बहुत बधाई। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू।